हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं कि किन्नरों के देवता कौन है। कि जैसे कि मैंने 16वें वीडियो में, अर्थात आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरा 16वां वीडियो अर्थात मेरा लेटेस्ट जो वीडियो है उसे देखिए। उस वीडियो में मैंने किन्नर का जिक्र किया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किन्नर आखिर किससे शादी करते हैं, उनके देवता कौन है और एक दिन के लिए वे शादी करने के बाद उसके अगले ही दिन विधवा होने का दुख क्यों भोगते हैं, उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। मेरी आशा है कि आप इससे जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को भी उतना ही सहयोग देंगे जितना मेरे बाकी वीडियो को दिया है। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि आखिर किन्नर महाभारत से कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था अपने 16वें वीडियो में, अर्थात अपने लेटेस्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि किन्नर महाभारत में भी किन्नरों का उल्लेख किया गया है। तो किस प्रकार से उनका उल्लेख किया गया है और क्या सत्य में किन्नर महाभारत से जुड़े हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत को सबसे महान और महाकाव्य कहा गया है। यह हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। महाभारत के ही एक पात्र इरावन किन्नर समाज के देवता माने जाते हैं। इरावन अर्जुन और उनकी पत्नी नागकन्या उलूप की संतान है, जो अरावन के नाम से प्रसिद्ध है। किन्नर किसी और से नहीं बल्कि अपने ही देवता से एक रात के लिए शादी करते हैं। किन्नर समाज में कई रिवाज प्रचलित हैं। ऐसा भी एक रिवाज है कि किन्नरों का एक रात के लिए विवाह करना और अगले ही दिन विधवाओं की तरह विलाप करना। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस रस्म के तार महाभारत काल से जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि इस रिवाज के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। क्यों किन्नर केवल एक रात के लिए अपने ही देवता से विवाह करती हैं और उसके अगले ही दिन विधवा होने का विलाप भी करती हैं। माना जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने युद्ध में विजय के लिए मां काली की पूजा की थी, लेकिन इस पूजा को संपन्न करने के लिए एक राजकुमार की बलि देना आवश्यक था। अर्जुन के पुत्र इरावन बलि के लिए आगे आए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वह विवाह करने के बाद ही बलि देंगे। अब पांडवों के पास समस्या ये आ गई थी कि एक दिन के लिए कौन सी राजकुमारी इरावन से विवाह करेगी और अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। तब इस समस्या को लेकर पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तब इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने निकाला। उन्होंने इरावन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह कर लिया। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप भी किया। उसी घटना को बाद से किन्नर इरावन को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए अपने ही कुल देवता से विवाह करते हैं। किन्नर अरावन को अपना देवता मानते हैं। इसी कारण से किन्नरों को दक्षिण भारत में अरावनी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में किन्नरों को समाज का महत्वपूर्ण वर्ग बताया गया है। मान्यता है कि किन्नर एक दिव्य साधक होता है जिसकी पूजा जरूर फलती है, इसलिए किन्नरों का सदैव सम्मान करना चाहिए। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि किन्नरों जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता है। उनके मुंह से निकली एक बात वो बेहद ही जल्द सच हो जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो किन्नरों ने भगवान राम की भक्ति की थी, जिसके बाद वनवास से लौटकर भगवान श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था कि वो जिसको भी आशीर्वाद देंगी, जो भी आशीर्वाद देंगी वो ज़रूर फलेगा, और यदि उन्होंने किसी को श्राप दिया तो वो भी ज़रूर ही फलित होगा। उस आशीर्वाद का असर आज भी हमें देखने को मिलता है और उनका श्राप भी बहुत जल्द लगता है। यही वजह है कि सब खुशी खुशी किन्नरों को दान दे देते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसर पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। और तो और भोपाल निवासी ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पौदार के अनुसार किन्नरों को दान करने से बुध का शुभ प्रभाव पड़ता है।
आपको किन्नरों के बारे में यह रहस्य जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप किन्नरों की शादी का जश्न देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु के कूह गांव में हर साल तमिल नव वर्ष की प्रथम पूर्णिमा से किन्नरों की शादी का समारोह आरंभ हो जाता है। यह समारोह 18 दिनों तक खूब धूमधाम से मनाया जाता है और 70वें दिन किन्नर शादी करते हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह सजते संवरते हैं। किन्नरों के पुरोहित उन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। वहीं शादी के अगले ही दिन इरावन देव की मूर्ति को शहर में घुमाकर तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर सुहागन से विधवा हुई स्त्री की तरह अपना श्रृंगार छोड़कर विधवा की तरह विलाप भी करते हैं। यदि आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। ये सब कुछ प्रारंभ हुआ था हमारे श्री कृष्ण के वजह से। इसलिए यदि आप मेरी तरह महादेव और श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राधा कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।